मैथ्स में अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो ये कैसे हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर स्टूडेंट्स को मैथ्स डिफिकल्ट क्यों लगता है और डिफिकल्ट होने के बावजूद भी वो इतना ज्यादा क्रूशियल सब्जेक्ट क्यों होता है। तो पिछले कुछ सालों के पेपर्स अगर तुम उठा के देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि मैथ्स कंपैरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री से डिफिकल्ट आ रहा है। इसलिए लोग सोचते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, इजी भी आता है, जल्दी स्कोर बन जाएगा। पर जो मैथ्स को इग्नोर कर रहे हैं उनकी रैंक अच्छी नहीं आ रही है। मार्क्स शायद ठीक हो जाते हैं लेकिन रैंक नहीं। और आप जानते हो अच्छे एनआईटी, अच्छी ब्रांच, सबके लिए रैंक जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये चीजें अभी भी पॉसिबल है? हाँ भाई, पॉसिबल तो है, लेकिन दिलो जान से जो है तुम्हें मेहनत करनी होगी। चाहे 11th बर्बाद हो गया हो, चाहे तुमने लेट स्टार्ट किया हो, फिर भी सब चीजें पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, सिर्फ प्लान सुनना काफी नहीं है, एक्शन भी उतना ही लेना पड़ेगा। अब जो है मैथ्स के परसेंटाइल की रियलिटी भी जान लो। मैथ्स में 99 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स ही पढ़ो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी स्कोर करना है। पर रियलिटी ये है मैथ्स के कम मार्क्स पर परसेंटाइल ज्यादा बन जाती है। एवरेज अगर तुम्हारे जो है शिफ्ट के अंदर 45 to 55 मार्क्स भी मैथ्स के अंदर आ रहे हैं तो तुम 99 परसेंटाइल निकाल सकते हो। इसका क्या मतलब है? 30 क्वेश्चन में से सिर्फ तुम्हें 12 से 13 क्वेश्चन सही करने हैं। बट ये चीज सुनने में आसान लगती है, पर पेपर डिफिकल्ट हो तो ये भी जो है चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए मैथ्स से डरना बंद करो और 50 मार्क्स का पेपर जो है वो अचीवेबल है, ये चीज दिमाग में सेट कर लो। तुम लोग सवाल करोगे कि भैया 11th बर्बाद है, सिर्फ 12 से हो जाएगा? तो मेरा आंसर ये रहेगा, यस बट नॉट आइडियल। मैथ्स में ऑलमोस्ट 80% क्लास 12th 11th से इंडिपेंडेंट है। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स चाहिए, लाइक क्वाड्रेटिक रूट्स, इनइक्वालिटीज, बेसिक फंक्शंस। प्रोबेबिलिटी जरूर एक ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा पीएनसी पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर तुमने एक बार अच्छे से पीएनसी रिवाइज कर लिया तो तुम जो है प्रोबेबिलिटी आराम से कर सकते हो। अब सब चीजें टेक्निकली पॉसिबल है, पर सिर्फ 12th के लिए रिलाई करना रिकमेंडेड नहीं है। अब तुम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स 3 कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। कैटेगरी 1 गोइंग गुड, जिनका सब सही चल रहा है, नोट्स, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, बस उसी चीजों को अच्छे से फॉलो करो, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड कैटेगरी स्टार्टेड गुड, स्टार्ट में तो जोश था, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म भी था, नोट्स बनाए, लेक्चर हुए, फिर जो है बैकलॉग आ गया, अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। फिर कैटेगरी 3 के वो स्टूडेंट्स हो जाते हैं जो कि फिलहाल रीस्टार्ट मोड में है, पहले बैच लिया, लेक्चर्स छोड़ दिया, अब रियलाइज हो रहा है कि भाई आई वांट टू डू समथिंग। तो देखो, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं कि टाइम तुम्हारे पास कितना रह गया है, तो लगभग 30 दिन का टाइम है। लेकिन घबराना नहीं है, आज पॉजिटिव फील ना भी हो फिर भी जो है स्टार्ट करो, मैथ्स धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। 30 दिन को तुमने एफिशिएंटली यूज कर लिया तो स्मार्ट वर्क दिखाते हुए तुम 200 दिन जैसा काम कर सकते हो। अब चैप्टर्स की स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12 से वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये हाईली इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारे वेटेड चैप्टर्स है। वेक्टर्स 3D से तो ये चीज मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट से भी जो है 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड एओडी तो तुम जानते हो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर है। अब क्लास 11 से बात करूं तो मिनिमम तुम्हें स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से कर लो, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि यहाँ पे भी हर एक से जो है मिनिमम एक क्वेश्चन पक्का रहता है। सीक्वेंस एंड सीरीज से तो कभी कभी 2-2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इतने चैप्टर्स अगर तुम्हारे अच्छे से जो है तुमने फोकस कर लिए तो 6-7 क्वेश्चन जो है तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब प्रैक्टिस के लिए अगर हम बात करें तो एक रूल जो है सेट कर लो कि हर चैप्टर के 50+ पीवाईक्यूज करने ही होंगे। हर चैप्टर के बाद तुम्हें यह ध्यान रखना है कि वीकली रिवीजन करना है। सब पीवाईक्यूज को दोबारा उठा के मत देखो, सिर्फ स्टार्ट क्वेश्चंस रिवाइज करो जिसमें तुम्हें ऐसा लगा था कि कुछ नया कॉन्सेप्ट लग गया था, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज थी कि कोई मैनिपुलेशन के थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, या फिर वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हैवी था, ताकि तुम्हें पता रहे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आखिरी में अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि बहुत लोग बोलेंगे आपसे कि नोट्स मत बनाओ, सिर्फ क्वेश्चन करो, पर ये चीज गलत है। देखो, नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट में सब वापस वही ले आएगा। जेईई मेंस के बाद एडवांस भी तो है, तो तुम्हें जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से वो टाइमली बेसिस पे रिवाइज करने होंगे। मैथ्स में ये नहीं होना चाहिए कि तुम फॉर्मूला भूल गए हो, उसकी वजह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। स्ट्रॉन्ग नोट्स होना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर जनवरी का अटेम्प्ट ठीक ठाक गया तो नोट्स होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट बहुत अच्छा जा सकता है, मतलब कि तुम पेपर फोड़ दोगे। अब एक चीज समझो कि टेस्ट का वेट मत करो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। टेस्ट लगाओ,
जितना आता है उतना करो, फिर पता चलेगा कि तुम्हारा लेवल कहाँ पे है। टेस्ट तुम्हें बताता है कि क्या वीक है, तुमसे क्या मिस हो रहा है। जब तुम टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसी टाइम पे चेक करो कि क्या तुम्हारा जो है यहाँ पे अप्रोच गलत जा रहा है। जैसे कि मतलब आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग चेक करता है ना, तो वो सारे उसके अंदर फॉल्ट ढूंढ लेता है। ऐसे ही तुम्हें भी जो है चीजों को करना होगा। अब वन शॉट के लेक्चर्स को लेकर स्टूडेंट्स के अंदर कई सारे जो है दिमाग में थॉट्स आते हैं कि क्या वो जो है वर्थ इट रहेंगे या फिर नहीं। तो एक चीज समझ लो, वन शॉट लेक्चर सिर्फ रिवीजन के लिए है, न्यू चैप्टर के लिए नहीं। अगर चैप्टर पहले पढ़ा है और थोड़ा भूल रहे हो तब वन शॉट देखो। कमांड प्रॉपर लेक्चर से ही आता है, बट अब तुम्हारे पास समय कम है तो कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए तुम 2x पे जो है लेक्चर्स देख सकते हो। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथ्स जो है वो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, इसलिए भागो मत इससे। इसमें अच्छे बनने की भलाई कोशिश मत करो। सब कुछ वैसे भी तुम्हारा परफेक्ट नहीं हो सकता, तो बेस्ट यही रहेगा कि नोट्स बनाओ, PYQs करो, सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ो। अटकना कहीं पे भी नहीं है, अब भी टाइम है। इमरजेंसी वाली सिचुएशन मत क्रिएट होने दो, आज से स्टार्ट करो। जो सिंसियरली करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में वही फोड़ेगा। चलो, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब वन शॉट से कैसे पढ़ना है उसका वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको तुम जो है चेक कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक मिल जाएगी। और अब लग जाओ, पूरी मेहनत से, शिद्दत से जो है पढ़ाई करो, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट निकल आएगा। बाय बाय।